Hello all, a great welcome to my channel. I know that answer key has been released and all of you also know this. The next step that we have to take is to challenge the wrong keys. और इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। शिफ्ट 1 7 जून का पेपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आंसर की चैलेंज के टाइम पीरियड को लेकर एक्सटेंशन नहीं होती है, सो डू नॉट वेट फॉर एनी एक्सटेंशन और इस डेट और टाइम का ख्याल रखिए। बिल्कुल डायरेक्ट बात करेंगे कि क्वेश्चन को ड्रॉप करवाना है या फिर क्वेश्चन का आंसर चेंज होना चाहिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आप देखिए थर्ड और फोर्थ ये दोनों ही करेक्ट आंसर्स है क्योंकि दोनों की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक सच एज मोजार्ट सिम्फनी पॉजिटिवली अफेक्ट्स cognitive abilities of many students while it has a contrary effect on many others. 3 और 4 दोनों ही करेक्ट है और आंसर की में हमें 3 गिवन है। आंसर की कहती है कि 3 इज राइट और अगर किसी ने 4 क्लिक किया है 3 की जगह तो व्हाई शुड दैट स्टूडेंट नॉट गेट दी मार्क्स फॉर इट। उसके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे, बाकी सबके +4 होंगे, उस स्टूडेंट को तो 5 मार्क्स का लॉस होगा। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड। जिसने भी इसका आंसर 4 मार्क किया है अपने एग्जाम्स में एटलीस्ट उन्हें जरूर चैलेंज करना चाहिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप करवाने के लिए। दिस क्वेश्चन शुड बी चैलेंज्ड फॉर श्योर। न्यू क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन है। न्यू क्रिटिसिज्म किसके अगेंस्ट रिएक्शन था? द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज शुड बी 3। दिस इज द क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन आईडी को जरूर मेंशन करना है और इस आंसर की के हिसाब से ऑप्शन 4 इज राइट। ओपेरा बुक क्लब जो कि एग्जिस्ट ही 1990s में हुआ था और न्यू क्रिटिसिज्म तो बहुत पुराना है। हाउ कैन 4 बी द ऑप्शन? द आंसर शुड बी ऑप्शन 3। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिन क्वेश्चंस को लेकर चल रही है वो है क्वेश्चन नंबर 96 टू 100। स्ट्रेट अवे ये सभी क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाने चाहिए बिकॉज पैसेज जो आपको गिवन था दैट वाज नॉट कंप्लीट एट ऑल। शायद उस प्रॉपर पैसेज का 20 to 30% आपको गिवन था जो कि पूरा पैसेज होना चाहिए था। ऑल्दो किसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को फिर भी इंटरप्रेट किया जा रहा है लेकिन कैंसिल तो फर्स्ट क्वेश्चन भी होना चाहिए। मेरे सभी स्टूडेंट्स ने लगभग 4th आंसर ही दिया है जो कि आंसर की में गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन का 96 क्वेश्चन का इस पैसेज के, लेकिन ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। आंसर की में 4 ही लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर कई स्टूडेंट्स ने 4 दिया है, इवन माय स्टूडेंट्स एंड सम एक्सटर्नल स्टूडेंट्स। बट स्टिल आई विल से कि अगर पैसेज ही पूरा नहीं था तो उस पैसेज से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाने चाहिए। ड्रॉप होते हुए आप रीजन क्या लिखेंगे दैट ऑल्सो आई टेल यू इन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। इसी पैसेज का कितने सारी बातें की गई है लेकिन ऐसा कुछ भी पैसेज में नहीं है। 98 में भी बहुत सारी बातें हैं। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ भी इस पैसेज में नहीं है। Question number 9 also no proper information related to the question is in this small passage. और क्वेश्चन 100 की जैसी तो कोई भी बात दूर दूर तक नहीं है। कलेक्टिव स्ट्रक्चर, शेयर्ड एशियन ट्रेडिशंस, इंडियन पर्सपेक्टिव, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ऐसा कुछ भी नहीं है इस छोटे से पैसेज में। मेरे सभी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छी रिसर्च की और एग्जाम के डे पर ही मुझे बता दिया था कि ये पैसेज एक इनकम्प्लीट था और उसको किसी आर्टिकल से लिया गया था। इवन वो आर्टिकल भी सबने बड़ी ही स्मार्टली ढूंढ लिया था एग्जाम वाले दिन ही। 20th मार्च 2023 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ये लिंक है, आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये सभी क्वेश्चंस इसको पढ़ने के बाद तो बड़े ही इजीली आंसर किए जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को चैलेंज करते हुए आप पूरा पैसेज पेस्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको चैलेंज करते हुए पैसेज और एक एक क्वेश्चन को अलग अलग चैलेंज करना होगा। यू कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आर्टिकल और उस लिंक को भी जरूर रखिए और ये रीजन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 96 to 100, लेकिन आपको हर आईडी के लिए अलग अलग चैलेंज करना होगा। इन पांचों क्वेश्चंस के लिए अलग चैलेंज आएगा। Question 96 to 100 also mention question ID. Each question ID could be answered only after referring to complete comprehension. In exam, only a part of passage was given. Please see the detail of the whole passage at the mentioned link. All the questions should be dropped.
इस तरीके से आप लिख सकते हैं, चाहे तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बट डू नॉट कीप इट हार्श। तो ऐसे करके आप जितने भी आपको लग रहे हैं पॉसिबल क्वेश्चंस, अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी लगता है, आपको लगता है कि बहुत कॉन्क्रीट लेवल पर आप उसका प्रूफ दे सकते हैं, देन यू कैन चैलेंज दोज क्वेश्चंस टू। बहुत कॉन्क्रीट लेवल पर मुझे और मेरे सभी स्टूडेंट्स को ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, ये अच्छे लगे, स्ट्रांग लगे चैलेंज करने के लिए, तो इन क्वेश्चंस को तो चैलेंज जरूर करिए। अगर आप में से किसी भी एस्पायरेंट को लगता है कि कोई और क्वेश्चंस भी है जो रॉन्ग है और उसको डिस्कस करना चाहते हैं, दे कैन राइट इन कमेंट्स।